वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जो है ये पहला जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द फोर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए डाइस। मतलब कि चार ये जो डाइस है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको चार पोजीशन में डाइस आपको नजर आ रहा है, वो भी डिफरेंट पोजीशन में। विच नंबर विल अपीयर अपोजिट टू नंबर टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर टू का अपोजिट नंबर कौन सा अपीयर होगा। तो फिगर को देख के ही समझना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि टू के जस्ट अपोजिट वाला नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ जिस कभी भी जब आपको इस टाइप के डाइस मिले तो जिस भी नंबर का अगर अपोजिट पूछता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टू के जस्ट जो इसके साइड में होगा वो उसका अपोजिट नंबर नहीं होगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर पूछ रहा है, फिगर बेस पे चार टाइप के फिगर दिए हुए हैं, तो अगर उसमें जो उसके बगल में होगा वो उसका अपोजिट नंबर नहीं होगा। जैसे टू के बगल में क्या है, फोर और थ्री। तो टू के बगल में फोर और थ्री आ रहा है, इसमें टू के बगल में क्या है, वन। वन और थ्री दिया है, क्योंकि थ्री हमने पहले ले लिया था इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ पे टू के बगल में, यहाँ पे टू के बगल में क्या आ रहा है, फोर। फोर लिया हुआ है, सिक्स लिया। देखिए जो इसके बगल में था 2316 है, टू के बगल में 4316 दिया हुआ है, ये इसके साइड में है। अब इसमें से कौन सा नंबर आपको गिवन नहीं है। डाइस में टोटल जो नंबर होते हैं वन से लेके सिक्स तक का नंबर होता है। तो जिसमें वन है, टू है, फोर है, थ्री है, सिक्स है, एक नंबर मिसिंग है, यानी कि फाइव नंबर। तो जो नंबर मिसिंग होगा वही उसका अपोजिट नंबर होगा, यानी कि ये। तो इसमें से टू का अपोजिट नंबर जो होगा वो फाइव होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी मान लीजिए केवल सिंगल डाइस की बात करेगा। जब सिंगल डाइस की पोजीशन अगर दी हुई है और सिंगल डाइस में अगर किसी भी नंबर का अपोजिट अगर पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि दो डाइस में दो अपोजिट नंबर का जो सम होता है टोटल सेवन होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सिंगल डाइस के हिसाब से अगर देखते हैं तो टू का अपोजिट नंबर फाइव हुआ। लेकिन कहीं कहीं पे अगर अगर इस टाइप से फिगर अलग अलग है तो उस तो फिगर के हिसाब से वो डिफरेंट अलग अलग होगा, यानी कि वो तरीका चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उस तरीके से करेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिगर की चार, यहाँ पे डाइस की जो पोजीशन है वो चार डिफरेंट वे में है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर सिंगल पोजीशन में अगर डाइस है तब अगर किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर पूछ रहा है तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर जिस नंबर का अपोजिट नंबर पूछता है तो उसमें क्या करना है, उसमें सेवन से माइनस कर देना है। जिसका पूछेगा उसको सेवन से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे थ्री का अपोजिट नंबर क्या होता है, थ्री का अपोजिट नंबर सेवन से माइनस कर दीजिए थ्री को, तो आंसर फोर आएगा। सेवन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर, तो थ्री का अपोजिट नंबर फोर हो गया। इसी तरह से टू का अपोजिट नंबर क्या होता है, सेवन माइनस टू, तो आंसर आया फाइव। वन का अपोजिट नंबर क्या हुआ, सेवन में वन माइनस करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स। तो अगर केवल सिंगल डाइस की बात कर रहा, कोई भी डाइस दिया है और केवल एक पोजीशन में दिया है, तब तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं इस कंडीशन पे। लेकिन अगर इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है तब उस कंडीशन में आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तब आपको ये तरीका अप्लाई करना होगा। डाइस में जिस नंबर का पूछेगा ये देखना है कि किस नंबर, जिस नंबर का पूछ रहा अपोजिट उसके बगल में कौन कौन से नंबर आप दिखाई दे रहे हैं। तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप लिख लेंगे, और जो नंबर मिसिंग होगा वही आपका अपोजिट नंबर होगा। तो ये तरीका होता है निकालने का। अब इसी तरीके से तो ये डाइस वाला जो नंबर होता है बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है। इफ
each alphabet is given value similar to their serial, then find out which of the following words will have maximum value। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर अल्फ़ाबेट का हमें वैल्यू पता करनी है, वो भी उसके सिमिलर टू दियर, यानी कि सिमिलर टू दियर सीरियल, यानी कि उसके सीक्वेंस के हिसाब से, उस अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस के हिसाब से जो नंबर होगा उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि किस वर्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, टीथ है, इनमें से किसका वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से निकालना है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ए से जेड तक की ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWX, एक्स और एक वाई और ये जेड, ये अलग हो गया। अब यहाँ पे हमें ठीक इसके नीचे आंसर लिख देते हैं, सीरियल नंबर, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26, ये नंबर आपको मिल गए। तो अल्फ़ाबेट कभी भी अगर स्पेलिंग बेस पे अगर कोई रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको उस अल्फ़ाबेट को उसके सीरियल के कोडिंग के हिसाब से लगा लीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट में ए जो है पहले नंबर पे आ रहा है, बी जो है दूसरे नंबर पे, सी जो है तीसरे नंबर पे, तो टोटल ABCD में जो अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल 26 होते हैं। तो इस तरीके से नंबर हम उसका लिख लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अब यहाँ पे हार्ट का देख रहा है, देखो H का कितना है, HEART, पहले हार्ट का निकाल लेते हैं। H का कितना है 8, प्लस E का कितना है 5, A का कितना 1, R का कितना है 18 और T का है 20। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 में 1 जोड़ा 14, तो 14 ये हो गया, और 14 और 20 में 18 ऐड किया तो कितना हुआ 38। तो ये 4 और 8 12 और 3 और 1 4 और एक 5, तो इसकी जो वैल्यू हुई 52 हुई हार्ट की। अब इसी तरह से लीवर की निकालनी पड़ेगी, इसी तरह से लीवर की निकालनी पड़ेगी। LIVER, यही तरीका है। L की वैल्यू कितनी है 12, I की वैल्यू 9, V की वैल्यू कितनी है 22, E की वैल्यू 5, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 18 है। देखिए 18 और पहले हम क्या करते हैं 18 और 12 को जोड़ लेते हैं, 18 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 30, 18 और 12 को ऐड करेंगे तो आया 30 आया। फिर उसके बाद 9 और 5 कितना हुआ 14, उसके बाद बचा 22, जोड़ लेते हैं। देखिए 18 और 12 को हमने जोड़ा 30 आया, और फिर 22 और ये 9 और 5 को ऐड किया तो 14 हुआ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसको ऐड करते 6 आया, और 4 और से यहाँ पे आया 6, तो इसकी वैल्यू जो है 66 है लीवर की। अब इसी तरह से लंग्स की निकालना होगा। लंग्स की L की कितनी है 12, U की कितनी है 21, और N की कितनी है 14, G की कितनी है 7, S की कितनी है 19। देखिए 21 में 9 ऐड के जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 10 और जोड़ देंगे तो 40, यानी कि 21 में 19 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40।
40 और ये सब 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21, और 21 में 12 और ऐड कर देंगे, कितना आएगा? तो 21 में 19 ऐड किया तो 40 हुआ, और ये 21 और फिर 12, देखिए कितना आ रहा है, ये 3 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 में 1 जोड़ा 7, तो इसकी वैल्यू आई 73 आई। अब टीथ के निकालना है, TEETH। इसका देखिए 20 है, ई का है 5 है, इसका ही 5 है, 20 है, और एच का कितना है? एच का है 8। देखिए इसका कुछ तरीका तो आपको कोड याद हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, बस आपको कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं तो अपने आप इसकी कोडिंग अपने आप याद हो जाती है। जैसे टी को हम 20 कह सकते हैं, टी मतलब क्या होता है 20, तो टी का कोड हमें 20 याद रहेगा। इसी तरह से ए से लेकर ई एफ तक का तो आपको कोड याद रहेगा। जेड की वैल्यू आपको 26 याद रहेगी, वाई की वैल्यू भी 25 याद रहेगी, एम की वैल्यू 13 याद हो जाएगी। कुछ कुछ कोड आपको याद रहेंगे, और कुछ नहीं याद होंगे तो कुछ ओरल बेस पे दिमाग में रहेगा, और कुछ आपको नहीं याद होगा। तो उसके सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोडिंग बेस अल्फ़ाबेट के जो सवाल जो भी स्पेलिंग बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ए से जेड तक की ABCD लिख लीजिए और उसको नंबर लिख दीजिए उसी की जस्ट नीचे। तो इस तरह से स्पेलिंग वाले सारे क्वेश्चन ऐसे लगाए जा सकते हैं। अब देखिए 20 मतलब 40, और ये 10 हो गया 50, मतलब 10 और ये 8, 20 40 और 5 5 मिलकर 10 और प्लस 8, टोटल हो गया कितना? 40 प्लस 10 मतलब 50, 50 में 8 जो 58, तो टीथ में आया 58। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे मैक्सिमम वर्ड, सबसे मैक्सिमम इनमें से कौन सा वर्ड जो है जिसकी स्पेलिंग का टोटल अगर योग करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी। देखिए 58, 73, 66 और 52। अब इसमें से देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? लंग्स की है, तो इसमें से आंसर जो होगा सी का होगा, क्योंकि 52, 66, 73 और 58, 73 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा लंग्स वाला होगा, क्योंकि ये लंग्स की कोडिंग जो है वो इतनी है 73 टोटल ऐड करने पे स्पेलिंग उसके सीरियल सीक्वेंस के हिसाब से। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका, सी में लंग्स है, इसलिए इसका आंसर यही आएगा। अब इसी तरीके से एक तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इफ एन एनालॉग क्लॉक। एनालॉग मतलब होता है एक सुई वाली घड़ी होती है, यानी कि जिसमें आवर सुई और मिनट और सेकेंड वाली सुई होती है, जिसमें आपको देख के बताना है कि एनालॉग क्लॉक जो है सीन थ्रू ए मिरर। तो मिरर के थ्रू अगर उसको देखते हैं जो टाइमिंग है, तो मिरर के द्वारा जो देखा गया तो उसकी जो टाइमिंग है घड़ी की वो 1:30 है, 1:30 है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 10:30, 6:30, 6:10 और 4:30। तो घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या हो रहा था, ये मिरर में देखने पे उसकी टाइमिंग दिख रही है। मिरर में जो टाइमिंग है 1:30 की है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर मिरर बेस पे कोई सवाल है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए घड़ी में ये घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए सबसे बड़ी बात, पूरा पूरा अगर है, जैसे मान लीजिए 2 बज रहा है, ठीक है 2 बज रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए जैसे पूरा पूरा टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है, तो मिरर में क्या टाइमिंग होगी, मिरर में देखने पे उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो कभी भी अगर मिरर में देखना हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, 12 से माइनस करना है। तो 12 से जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो अगर घड़ी में 2 बज रहा है तो मिरर में जब देखेंगे तो उसका जो टाइमिंग जो होगी 10 बजाएगा, 10 यानी कि 10 o'clock हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 बज रहा होगा तो 12 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 9, तो मिरर में देखने पे 9 बजेगा। इसी तरीके से मान लीजिए 7 बज रहा है तो 12 में 7 घटा देंगे तो 5 बजेगा। तो कुल मिला के अगर टोटल
पूरा का पूरा टाइम अगर शो कर रहा है, यानी कि 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, तो इस तरीके है तो उसको 12 से माइनस कर देंगे तो मिरर में जो टाइमिंग है वो आपको पता चल जाएगी। तो मिरर में क्या टाइम इसका एग्जैक्ट होगा। लेकिन अगर पहले से ही मिरर में टाइम आपको गिवन है, तो जब गिवन है तो आपको ये 1:30 है, यानी कि आवर्स भी दिया और मिनट भी दिया है। तो इस टाइप को क्या करना है, देखिए 12 से तो माइनस करेंगे इसमें भी, लेकिन इसको दो तरीके, इसको ऐसे करेंगे, एग्जैक्ट 12 तो 12 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये मिनट, ये आवर्स है, ये मिनट है। तो 12 बजे को हम कैसे दिखाएंगे, 12 से माइनस करना, क्योंकि अगर मिरर वाला जो मिरर की जो टाइमिंग है वो 1:30 दिखा रहा है तो उसको 12 से माइनस करने पे ही निकला है। तो मिरर की जो टाइमिंग है उसकी एक्चुअल टाइमिंग पता करने के लिए भी 12 से ही माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमें घंटे में और मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, यानी कि इसको हम 11 और 60 कह सकते हैं, यानी कि ये 11 हो, ये 11 आवर्स हो गया और ये आपका मिनट हो गया 60 मिनट। तो अगर हम 12 बजे को ठीक 11:60 मिनट कहें तो ये टोटल 12 के ही इक्वल होगा। अब हमें 1:30 को माइनस करना है, तो 1:30 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना होगा। अगर 1:30 को मिरर में देखने पे, घड़ी का जो टाइमिंग है मिरर में देखने पे 1:30 हो रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल टाइमिंग घड़ी में क्या बज रहा है वो बताना है। तो वही 12 से माइनस करना है। तो इसको इसलिए ब्रेक किया, 12 को इस तरह से लिखना है, 11:60 करना है। अब 60 में से 30 गया बचा 30, 11 में से 1 गया बचा 10। तो कुल मिला के इसकी जो टाइमिंग होगी 10:30 होगी। तो इसमें से 10:30 कौन सा है, ये ए वाला ऑप्शन है। तो यानी कि जो घड़ी में जो टाइमिंग होगी वो 10:30 की होगी। अब इसको मिरर में अगर देखना होगा तो वही 1:30 दिखेगा। तो ये है घड़ी वाला कॉन्सेप्ट। घड़ी वाले कॉन्सेप्ट में अगर घड़ी में जो टाइम हो रहा है अगर उसको मिरर में देखेंगे तब वो उसकी सुई पलट जाएगी। तो जब पलटेगी तो हमें 12 से माइनस करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।